फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। ये हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6312। क्लास में हमने इसके 85 क्वेश्चंस का कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों फर्स्ट दे रखा है, काली मृदाओं में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है। सेकंड दे रखा है, काली मृदाओं से चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिनिया है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि कथन और दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन कथन जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले की व्याख्या है वो नहीं करता है। जो काली मृदा है ये गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर ही सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में ये मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई है। फिर नमी, इसके धीमे अवशोषण और नमी की क्षय की इस विशेषता के कारण जो काली मृदा है उसमें एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। ये रीजन है, काली मृदा है उनमें एक लंबे समय तक नमी बनी रहने का। सेकंड वाला पॉइंट हमारा करेक्ट तो है, लेकिन इसके वजह से काली मृदा लंबे समय तक नमी नहीं बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सतलुज नदी है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं पूछा है। इसका उद्गम है तिब्बत, उसमें मानसरोवर झील है, इसके निकट राक्षस ताल से होता है, तो ये करेक्ट है। बी दे रखा है, ये माना दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये गलत है, ये माना नहीं बल्कि शिवकीला दर्रे से होकर गुजरती है। सी दे रखा है, ब्यास नदी हरीके के निकट सतलुज से निकलती है, तो ये भी गलत है, इससे मिलती है। डी दे रखा है, सतलुज नदी भाखड़ा नांगल परियोजनाओं की नहर प्रणाली को जल आपूर्ति करती है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें नहीं पूछा था ना, तो हमारा बी आंसर होगा ऑप्शन। जो सतलुज नदी है उसका उद्गम है वो 4570 मीटर है, इसकी ऊंचाई पर पश्चिमी तिब्बत में जो मानसरोवर राक्षस झील है उनसे होता है। जो सिंधु नदी है उसके उद्गम स्थल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है वो जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश है, इसके लाहौल जिले को लद्दाख है उसके लेह जिले से जोड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बारालाचा ला दर्रा है, ये जास्कर श्रेणी में उच्च तुंगता पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है और ये लेह मनाली राजमार्ग उस पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदी है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है वंशधारा, सेकंड शरावती, थर्ड पैगई, फोर्थ पेन्नार। उपयुक्त में से कितनी भारत के पूरब है इसकी ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं? तो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक। कौन सी वाली? वो है ऑप्शन 2, शरावती नदी। ये शरावती ये पश्चिम की ओर बहने वाली है, ये कर्नाटक के शिमोग जिला है उससे उद्गमित होती है और 2209 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र से गुजरती है। और इस नदी, इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? 128 किलोमीटर है और ये उत्तर कन्नड़ जिला है उसके होन्नावर में अरब सागर है उसमें मिलती है। अपने अपवाह मार्ग में शरावती है वो 253 मीटर ऊंची जोग जलप्रपात उसका निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 90, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जबकि जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है। तो ये फर्स्ट वाला ही गलत हो जाता है। जो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट है उसकी लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है, कितनी? 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की जो अनामलाई पहाड़ी उनमें स्थित है। और जो ये जो डेवटा बेटा दे रखी है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जो अनाईमुडी है वो पहले नंबर पे है। सेकंड दे रखा है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट है अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे और अविरत है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। पूर्वी घाट है उसकी तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और अविरत है, पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी उनके द्वारा अपरदित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन है उन पर विचार कीजिए।
फर्स्ट दे रखा है ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले वन है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है इन वनों में मुख्य रूप से ग्रीन हर्ट, कैबिनेट बूट्स और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो थर्ड वाला गलत है। ग्रीन हर्ट, कैबिनेट बूट्स और महोगनी वृक्ष ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है उनमें पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बी आंसर सही है। 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, मानसून की निवर्तन है इसके ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है ये मौसम के दौरान गंगा के मैदान की निम्न वायु द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है साफ आसमान, उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत में कार्तिक मास की ऊष्मा उसका कारण बनते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रवि भारत के उन सभी बायोस्फीयर रिजर्व की यात्रा करने की योजना बना रहा है जो यूनेस्को है उसके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल है। वह यात्रा करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की। जो ये ऊपर के ऑप्शन में डिब्रू सैखोवा, शेचलम, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, दिहांग, दिवांग, मानस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, ये सब जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये हिस्सा नहीं है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड बांध जलाशय है, दूसरी साइड नदी है। फर्स्ट दे रखा है गांधी सागर बांध नर्मदा, तो ये गलत है, ये नर्मदा नहीं बल्कि चंबल नदी पर बना है। सेकंड दे रखा है मैथन बांध कावेरी नदी, तो सेकंड भी गलत है, ये मैथन बांध है कावेरी नहीं बल्कि बराकर नदी दामोदर नदी की जो एक सहायक नदी उस पर है। थर्ड दे रखा है टिहरी बांध भागीरथी, तो ये करेक्ट है। फोर्थ दे रखा है नागार्जुन सागर कृष्णा, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित है उनमें से कौन सा गुरुत्व विसंगति पद है उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये पृथ्वी ए दे रखा है ये पृथ्वी सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है, तो ये गलत है। बी दे रखा है ये पृथ्वी के केंद्र उसके निकट पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण उसके घटते हुए मान को संदर्भित करता है, तो ये भी गलत है। थर्ड दे रखा है ये पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ते हुए मान को संदर्भित करता है, तो सी भी गलत है। डी दे रखा है ये गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान है और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान है, इसके बीच अंतर को संदर्भित करता है, तो डी वाला है हमारा करेक्ट है। गुरुत्व है उसका मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थान पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इस भिन्नता है इसको गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ये तेज, शुष्क और अत्यधिक गर्म पवनें हैं जो गर्मियों के महीनों में उत्तर और मध्य भारत है उसके कुछ हिस्सों में दोपहर उसके समय चलती हैं। ये पवनें स्थल मार्ग है उसके अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं तथा मई और जून है उसमें विशेष रूप से चलती हैं। इन पवनों के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन है वो हो सकता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है, तो ये बहुत सिंपल आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन बी लू। ये सारी विशेषता है ये भारत में गर्मियों में चलने वाली जो एक स्थानीय पवन है लू उसकी ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पार्थिव ग्रहों और बृहस्पति ग्रहों है इनके बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है पार्थिव ग्रहों की सतह ठोस चट्टानी होती है जबकि जो बृहस्पति ग्रह है ये मुख्यतः गैसों से निर्मित होते हैं जिनकी कोई सुपरिभाषित ठोस सतह नहीं होती, तो फर्स्ट है करेक्ट है। सेकंड दे रखा है पार्थिव ग्रहों का घनत्व है वो बृहस्पति ग्रहों की तुलना में अधिक होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है जो बृहस्पति ग्रह है उनमें उनके अधिक द्रव्यमान है उसके कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, आगामी सौर विकिरण सूर्य तप है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है
अपसौर की तुलना में जो उपसौर है उसकी स्थिति में पृथ्वी है उसको अधिक सूर्य तप है प्राप्त होता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप का वितरण अक्षांश वायुमंडलीय संगठन और सूर्य के प्रकाश के आपतन कोण से प्रभावित होता है, तो ये भी करेक्ट दे रखा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। सूर्य सूर्य तप है मतलब इंसोलेशन, ये सौर ऊर्जा की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह है उस पर प्रति इकाई क्षेत्रफल है उसमें प्राप्त होती है। ये विभिन्न कारकों जैसे अक्षांश, पृथ्वी की कक्षा, धुरी का झुकाव और वायुमंडलीय परिस्थिति उनके अनुसार भिन्न होती है। पृथ्वी पर सूर्य ताप है, ये अपसौर की अपेक्षा उपसौर है उस पर अधिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक विशेष जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है जबकि शीत ऋतु मृदु और आर्द्र होती है। सेकंड पॉइंट है वनस्पति में सूखा प्रतिरोधी झाड़ियां, छोटे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष और बिखरे हुए घास के मैदान होते हैं। थर्ड दे रखा है यह क्षेत्र जैतून, खट्टे फल है उनकी कृषि और अंगूर के बागान के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कृषि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र उपयुक्त विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय जलवायु। ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है जबकि शीत ऋतु मृदु और आर्द्र होती है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशिष्ट विशेषता है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव प्रणाली है उनके कारण गर्म और शुष्क होती है, तथा शीत ऋतु है ये मध्य अक्षांशीय पश्चिमी पवन है इनके कारण आर्द्रता युक्त होती है। यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति उनमें सूखा प्रतिरोधी झाड़ियाँ, छोटे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष और बिखरे हुए घास के मैदान आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और हमारे पेपर का भी इस वाली टेस्ट लास्ट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कोंकण तट, सेकंड दे रखा है पश्चिमी राजस्थान और थर्ड दे रखा है पश्चिमी घाट। उपरोक्त क्षेत्रों को वर्षा की परिवर्तनीयता है इसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ होती है बारिश? तो जो कोंकण तट है यहाँ पे वर्षा है इसकी सबसे कम परिवर्तनीयता है। यहाँ भारी मानसूनी वर्षा 2500 से 4000 मिमी है प्रतिवर्ष होती है। स्थिर मानसूनी पवनें प्रत्येक वर्ष निरंतर वर्षा सुनिश्चित करती हैं। तो ये वाला कोंकण है, ये फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे, फर्स्ट पे। और फिर हमारे सेकंड पे आएगा पश्चिमी घाट आएगा। पश्चिमी ढलान है उन पर अत्यधिक मात्रा में पर्वतीय वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी ढलान है वो शुष्क रहती हैं जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन पाई जाती है। कुछ क्षेत्र हैं उनमें पर्वतीय छाया प्रभाव घाट हैं उनके परे वर्षा की मात्रा में तेजी से गिरावट देखा जाता है। तो पश्चिमी घाट सेकंड नंबर पे आता है और पश्चिमी राजस्थान है ये थर्ड नंबर पे आता है। ये अत्यंत शुष्क क्षेत्र है जहाँ प्रतिवर्ष औसतन वर्षा है वो 100 से कितनी 250 मिमी वर्षा होती है। अत्यधिक अनियमित मानसून प्रतिरूपों के कारण कई वर्षों तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद कभी कभी भारी वर्षा होती है। सबसे लास्ट नंबर पे आएगा तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, 132। फर्स्ट पे है कोंकण तट, फिर सेकंड पे पश्चिमी घाट और थर्ड पे पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक परिवर्तनीयता वाला। कोंकण तट सबसे कम परिवर्तनीयता में आता है इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे है। फ्रेंड्स ये वाला टेस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।